कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई पीके पे। आज हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। किसके बारे में? सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश के बारे में, या फिर इनको कौन सा वंश बोला जाता है? आंध्र वंश भी बोला जाता है। आंध्र वंश भी बोला जाता है, ठीक है ना। आंध्र वंश भी बोला जाता है, ठीक है ना भाई। जैसे कि हमने पढ़ा 60 ईसा पूर्व 60 ईसा पूर्व में कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने किस वंश की स्थापना करी थी? सातवाहन वंश की स्थापना की थी। यानी कि 60 ईसा पूर्व कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। जो इसमें सबसे पहले कौन राजा हुआ? सिमुक हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? सातकर्णी हुआ, ठीक है। उसके बाद कौन हुआ? गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा हुआ, ठीक है भाई। कौन हुआ? गौतमी पुत्र सातकर्णी। फिर कौन राजा हुआ? वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी राजा हुआ। और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? यज्ञश्री सातकर्णी। देखो पहला कौन राजा हुआ? मतलब सुशर्मा की हत्या करके, मतलब किस सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने की। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? सातकर्णी। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। उसका उत्तराधिकारी कौन हो गया? यज्ञश्री सातकर्णी। और यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है भाई। और जो सातवाहन शासक थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। और जो प्रतिष्ठान है वर्तमान में कहाँ पड़ती है? वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ती है। और किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। गोदावरी नदी के किनारे पड़ती है, ठीक है। जो सातवाहन शासक थे मुख्यतः आंध्र प्रदेश के शासक थे। कहाँ के शासक थे? आंध्रा के शासक थे। इसलिए इनको दक्षिणपंथी राजा ही बोला जाता है। और इन शासकों ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक सेतु का काम किया था। मतलब जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने के लिए एक सेतु का काम भी किया था, ठीक है भाई। और जो ये सातवाहन शासक थे, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया था। जैसे कि हमने कल बताया था भाई, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में राजा यज्ञ के उपरांत एक अश्व को छोड़ता था, और जहाँ तक वो अश्व जाता था वहाँ तक उस राजा का अधिकार हो जाता था। यदि कोई उस अश्व को पकड़ता था तो जिस राजा ने अश्व को छोड़ा था उसके साथ उसने युद्ध करना पड़ता था। और जो ये राजसूय यज्ञ क्या होता था? जैसे कि हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था, इसका प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। मतलब जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय जो यज्ञ किया जाता था उसको हम क्या बोलते थे? राजसूय यज्ञ बोला जाता था, ठीक है भाई। जो ये सातवाहन शासक थे, इनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा थी। और लिपि कौन सी थी? ब्रह्मी लिपि थी। ब्रह्मी इनकी लिपि थी, ठीक है भाई। इनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक। और लिपि कौन सी थी? ब्रह्मी लिपि होती थी, ठीक है। और जो ये सातवाहन शासक थे, इन्होंने अपने शासन काल में मतलब चांदी, तांबा, शीशा, प्रोटीन और कांसा के सिक्कों का प्रचलन किया था। और जो ये
सिक्के डालने के लिए जिस शीशे का उपयोग करते थे वो किस देश से मंगवाते थे? रोम देश से मंगवाते थे। किस देश से मंगवाते थे? रोम देश से मंगवाते थे। ठीक है भाई। और जो सातवाहन शासक थे इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की प्रथा का प्रचलन किया था। यानी कि जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान करने की जो प्रथा है इसका प्रचलन भी सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ही किया था। ठीक है भाई। जो ये सातवाहन शासक थे इनके काल में दो प्रमुख सत्याचार हुए हैं। कौन कौन से? हाल और गुणाढ्य। ठीक है, हाल और गुणाढ्य इनके प्रमुख साहित्यकार हुए हैं। और जो ये हाल है, हाल ने कौन सी रचना की थी? हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। और गुणाढ्य ने वृत्त कथा की रचना करी थी। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं, मतलब ये तो इनकी रचना के बारे में। और जो इनकी प्रमुख कलाकृति कौन कौन सी थी? अजंता और अलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? सातवाहन शासकों ने करवाया था। और जो प्रमुख अमरावती कला थी, अमरावती कला का निर्माण भी किन्होंने किया था? सातवाहन शासकों ने ही किया था। ठीक है। और देखो जो सातवाहन शासक था ये दिखने में क्या था? मात्र सत्तात्मक था। क्योंकि जितने भी राजा हुए इसमें, जैसे कि सिमुक हुआ, सातकर्णी हुआ, गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी हो गया, यज्ञश्री सातकर्णी हुआ, सभी नाम क्या थे? माता के नाम थे। तो दिखने में मात्र सत्तात्मक था लेकिन वास्तव में ये क्या था? पितृसत्तात्मक था। क्योंकि जो भी राजा हुआ जो उनका उत्तराधिकारी था वो बेटी ना होके बेटा ही था। मतलब ये दिखने मात्र सत्तात्मक था लेकिन वास्तव में क्या था? पितृसत्तात्मक ही था। ठीक है ना। तो ये था हमारा सातवाहन शासकों के बारे में। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।